हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं EIGRP टेबल्स के बारे में। EIGRP में बेसिकली 3 टेबल्स होते हैं, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल। ये तीनों तरह के टेबल लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे कि OSPF भी यूज करता है। लेकिन EIGRP के ये 3 टेबल्स कैसे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के 3 टेबल्स यानी कि नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल से सिमिलर होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, चलिए इसे जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं नेबर टेबल से। नेबर जैसे कि आपको नाम से अंदाजा लग रहा होगा, नेबर या पड़ोसी का टेबल। आपके सामने एक टोपोलॉजी आपको दिखाई दे रही है, आपके सामने कुछ राउटर्स और उनके लिंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक सिनेरियो जिसमें कुछ राउटर्स जैसे कि A, B, C, D और E राउटर्स हैं। हम ये मान रहे हैं कि इन सभी राउटर्स के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर्ड है और ये एक फुल फंक्शनल EIGRP इंटरनेटवर्क है। अब इसमें से हम फॉर एग्जांपल B राउटर को लेते हैं। B राउटर के इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग 3 नेबर्स हैं और वो हैं राउटर A, राउटर C और राउटर E। तो इसके नेबर टेबल में इन तीनों राउटर्स की इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राउटर D के इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग 2 नेबर्स हैं, यानी कि राउटर C और राउटर E। तो इसके नेबर टेबल में राउटर C और राउटर E की इंफॉर्मेशन होगी। इसी नेबर टेबल के ऊपर बेस्ड इस वीडियो का क्वेश्चन भी है, जो कि मैं अभी आपसे पूछने वाला हूं। मेरा क्वेश्चन है कि इस सिनेरियो में राउटर A के कितने नेबर्स हैं। आपकी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 राउटर B और C, ऑप्शन 2 सिर्फ राउटर B, या फिर ऑप्शन C राउटर B और E। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 15 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। चलिए EIGRP में यूज होने वाला एक और टेबल यानी कि राउटिंग टेबल के बारे में डिस्कशन करते हैं। EIGRP का राउटिंग टेबल भी वही इंफॉर्मेशन रखता है जो दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के राउटिंग टेबल रखते हैं, यानी कि दूसरे नेटवर्क्स तक पहुंचने के बेस्ट राउट्स की इंफॉर्मेशन इस टेबल में रखी जाती है। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं राउटर A से राउटर D पे किसी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जो बेस्ट राउट या बेस्ट पाथ अवेलेबल होगा, उसकी इंफॉर्मेशन इस राउटिंग टेबल में रखी जाती है। तो किसी भी राउटर के राउटिंग टेबल में सोर्स टू डेस्टिनेशन तक के बेस्ट पाथ या राउट की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो EIGRP के राउटिंग टेबल में भी यही इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन EIGRP से डिफरेंट वे में कैलकुलेट करता है। चलिए इन 2 टेबल्स के बाद हम उस टेबल को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से EIGRP दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल्स जैसे कि OSPF से डिफरेंट है। आपको याद होगा जब हमने OSPF को डिस्कस किया था तो वहां पे भी यही तीनों टेबल्स थे और वहां पे जो टोपोलॉजी टेबल था उसमें OSPF नेटवर्क या इंटरनेटवर्क या एरिया के सभी राउटर्स की इंफॉर्मेशन रहती है, जिसे कहा जाता है कि कंप्लीट रोड मैप होता है पूरे के पूरे नेटवर्क का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके नेटवर्क में या OSPF एरिया में 5 राउटर्स हैं तो उन सभी 5 के पास, यानी कि उनमें से हर एक के पास बाकी 4 राउटर्स की इंफॉर्मेशन और वहां तक पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन EIGRP के टोपोलॉजी टेबल में ऐसा नहीं होता है और इसी कारण से EIGRP को लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि EIGRP के टोपोलॉजी टेबल में कंप्लीट रोड मैप यानी कि इंटरनेटवर्क के बाकी सभी राउटर्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बल्कि EIGRP के टोपोलॉजी टेबल के पास अपने नेबर्स के बेस्ट राउट की इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचा जा सकता है इसकी इंफॉर्मेशन तो राउटिंग टेबल में रहती है, लेकिन टोपोलॉजी टेबल में उस राउटर के पड़ोसियों के जो बेस्ट राउट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। चलिए इसे भी हम एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए राउटर D है और इसके 2 नेबर्स हैं, राउटर C और राउटर E। तो राउटर D के टोपोलॉजी टेबल में इन दोनों राउटर्स यानी कि राउटर C और राउटर E के बेस्ट राउट्स जो होंगे, यानी कि जिनको यूज करके ये राउटर्स इंटरनेटवर्क के किसी भी राउटर या नेटवर्क तक पहुंच सकते होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन टोपोलॉजी टेबल में रहती है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऐसा नहीं जैसा कि OSPF के केस में राउटर D के पास इस इंटरनेटवर्क के बाकी सभी राउटर्स की इंफॉर्मेशन रहेगी जैसे B, E और A, लेकिन EIGRP के टोपोलॉजी टेबल में सिर्फ और सिर्फ नेबर्स के बेस्ट राउट्स की इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे कि राउटर A का सिर्फ एक ही नेबर है
और वो है राउटर बी। तो राउटर ए के टोपोलॉजी टेबल में सिर्फ राउटर बी जिन रास्तों को यूज करके जिन जिन नेटवर्क्स तक पहुंच सकता है उसकी इंफॉर्मेशन उसके टोपोलॉजी टेबल में होती है। तो यही चीज है जिसकी वजह से EIGRP को लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है और इसी टोपोलॉजी टेबल के ऊपर ड्यूल यानी कि डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम को अप्लाई किया जाता है और उसे अप्लाई करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी राउटिंग टेबल में स्टोर कर दी जाती है। यानी कि किसी भी नेटवर्क से किसी भी दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने के बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में रखी जाती है। इस वीडियो में हमने EIGRP के 3 टेबल्स यानी कि नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल के बारे में डिस्कस किया। नेबर टेबल जिसमें नेबर राउटर्स की इंफॉर्मेशन रहती है, टोपोलॉजी टेबल जिसमें नेबर्स के बेस्ट राउट्स की इंफॉर्मेशन रहती है और सोर्स टू डेस्टिनेशन तक के बेस्ट राउट या पाथ की इंफॉर्मेशन रहती है, उसे राउटिंग टेबल कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें और नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।